जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे YouTube चैनल रेलवे वाला पे। दोस्तों आज 23 जुलाई हो गया और बिहार पुलिस का एग्जाम था आज। तो देखिए आज बिहार पुलिस में जो भी एग्जाम पूछे हैं उनके सवालों को देखते हैं और साथ ही साथ आने वाले एग्जाम में कौन से सवाल बन सकते हैं उन पे चर्चा करेंगे, बातें करेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि वांडे वर्ष का युद्ध जो है ना, वांडे वर्ष का युद्ध कब हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो वांडे वर्ष का युद्ध जो है 1760 ईस्वी में होता है। किसके किन के बीच, देखिए आपको इससे पूछ लिया क्वेश्चन कि वांडे वर्ष का युद्ध कब होता है, 1760 में होता है, ये पूछ लिया। हो सकता है आने वाले एग्जाम में पूछ लिया कि वांडे वर्ष का युद्ध किन के बीच होता है। तो वांडे वर्ष का युद्ध अंग्रेज और फ्रांस के बीच होता है, अंग्रेज और फ्रांस के बीच होता है, जिसमें फ्रांस बुरी तरह से पराजित हो जाते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल की शक्ति से संबंधित क्वेश्चन था। तो राज्यपाल की शक्ति से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए राज्यपाल का पद जो है ना आर्टिकल 153 में, मतलब राज्यपाल कौन सा अनुच्छेद में, तो 153 में, 54 में वो राज्य कार्यपालक प्रमुख होता है। राज्यपाल 213 के द्वारा अध्यादेश जारी करते हैं। राज्यपाल का अध्यादेश कितने अनुच्छेद में है, 213 ईस्वी में है, सॉरी 213 अनुच्छेद में है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था, पॉलिटी से क्वेश्चन लगभग 6-7 क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए मौलिक कर्तव्य का भाग, मतलब मौलिक कर्तव्य किस भाग में है, क्वेश्चन पूछा है मौलिक कर्तव्य किस भाग में है। तो मौलिक कर्तव्य जो है ना भाग 4 के ए में है। किस में, भाग 4 के ए में, अनुच्छेद 51 का क में है। वही ए या क बोलिए, 51 के क में है। अगर अनुच्छेद आपसे पूछे तो 51 के क में है और भाग पूछे 4 के ए में है। और मौलिक कर्तव्य की संख्या टोटल पूछे तो कितना है, वर्तमान में 11 है। कितना है, 11 है। अब मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है। किसकी सिफारिश पर, सरदार सोहर सिंह की समिति की सिफारिश पर, सरदार सोहर सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। कितने जोड़ा गया था, 10। और 11वां मौलिक कर्तव्य जो है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। इतना आप याद रखिए, इससे क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में हो सकता है बने। अगला क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन पूछा है 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है। तो 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात पूछा है। तो 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 है। कितना है, 943। 1000 पुरुष पर 943 महिला। लिंगानुपात क्या होता है कि प्रति 1000 पुरुष पर महिला की संख्या लिंगानुपात है। ठीक है। और आपसे सबसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा लिंगानुपात मतलब किस राज्य के सर्वाधिक लिंगानुपात है, तो केरला की है। किसका है, केरला की है, याद रखिए। 1084 लिंगानुपात है। और सबसे कम की बात करें तो बिहार की है। सबसे कम किसका लिंगानुपात, बिहार की 879 है। 879 है, ये याद रखिए। बिहार का जनघनत्व सबसे ज्यादा है, याद रखिए। जनसंख्या घनत्व में बिहार सबसे आगे है, 1106 किलोमीटर है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। 2011 की जनगणना अगर सबसे साक्षर जिला राज्य बोले तो केरल है और सबसे कम साक्षर में बिहार है। ये भी आप आसपास से देखिए, जनगणना से संबंधित क्वेश्चन पूछा है 2011 से, तो उसको देख कर आप लोग जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि समवर्ती सूची, समवर्ती सूची है कहां से लिया गया है। तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है समवर्ती सूची। देखिए सूची जो है ना वो अनुसूची 7 में शक्तियों का विभाजन है, जिसमें 3 सूची के विचार है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इस संबंधित क्वेश्चन आपसे बन सकता है। केंद्र सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाता है, राज्य सूची पर जो राज्य सरकार कानून बनाता है, और समवर्ती सूची पर केंद्र राज्य दोनों का कानून बनाते हैं। लेकिन हमेशा किसका कानून मान्य होता है, अगर एक ही विषय पे कानून बनाए तो केंद्र सरकार कानून मान्य होगा, याद रखिएगा। और समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ये भी याद रखिए। ठीक है। जैसे कि रेलवे आ गया, आर्मी आ गया, ये सब जो है केंद्र सूची का विषय है। पुलिस से हो गया, पुलिस राज्य सूची का विषय है। समवर्ती सूची में शिक्षा आ जाता है। ये सब ये भी याद रखिए, क्योंकि इससे हो सकता है आने वाले जो डेट में एग्जाम होने वाला है ये सब पूछ ले, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है तो हो सकता है पूछ ले। चलिए समवर्ती सूची समझ गए ना। अब अनुसूची पूछ रहा है ना, तो याद रखिए अनुसूची और देख के जाइएगा, यानी कि संविधान स्रोत पूछ रहा है। जैसे राष्ट्रपति अमेरिका से लिया गया है, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया है, संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया है, संघीय शासन प्रणाली कनाडा के संविधान की देन है। ठीक है। इसी प्रकार राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का नियुक्ति होता है आयरलैंड के संविधान की देन है।
उसी प्रकार और भी बहुत कुछ बाकी संविधान से लिया गया है, वो देख कर जाइएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीतीश कुमार प्रथम बार मुख्यमंत्री कब बना था? देखिए नीतीश कुमार जो है प्रथम बार मुख्यमंत्री कब बना था? तो नीतीश कुमार प्रथम बार मुख्यमंत्री 3 मार्च 2000 ईस्वी को बना था। नीतीश कुमार प्रथम बार मुख्यमंत्री कब बना था? 3 मार्च 2000 ईस्वी को बना था। अब फिर वो हट गए 2005 के बाद ही कंटिन्यू होने लगे मुख्यमंत्री के तौर पे, ये भी याद रखिए। और मुख्यमंत्री बिहार में नीतीश कुमार 9वीं बार बन चुका है अभी वर्तमान में, अभी 9वीं बार मुख्यमंत्री बना हुआ है नीतीश कुमार। ये भी याद रखिए कि मुझे मुख्यमंत्री का क्रम पूछिए वर्तमान में मुख्यमंत्री किस क्रम की है, तो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री अभी नीतीश कुमार है बिहार का, वो 9वीं क्रम की है। 9 बार मतलब 9 बार बन चुका है मुख्यमंत्री, ये याद रखिए। अभी भगवान बुद्ध से क्वेश्चन पूछा है, तो भगवान बुद्ध से क्वेश्चन पूछा है, देखिए तो भगवान बुद्ध से क्वेश्चन पूछा है क्या, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है? तो भगवान बुद्ध का जन्म है ना लुम्बिनी के तराई क्षेत्र नेपाल जो है वहां पे लुम्बिनी में हुआ है। याद रखिए भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है? लुम्बिनी में हुआ है। और इससे क्वेश्चन बन सकता है कि भगवान बुद्ध जो है ना, भगवान बुद्ध जो है ना, एक सेकेंड देखिए भगवान बुद्ध का जो जन्म आपसे पूछ लिया है कि लुम्बिनी में हुआ, तो हो सकता है कि भगवान बुद्ध के ये पूछ ले भगवान बुद्ध का जो ज्ञान प्राप्त हुआ है कहाँ हुआ है? तो ज्ञान प्राप्त हुआ है बोध गया में। कहाँ हुआ है? बोध गया में। कहाँ हुआ है? बोध गया में भगवान बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति हुआ है। और ज्ञान प्राप्ति जो हुआ है ना, उसके बाद ज्ञान प्राप्त वो भी तो ज्ञान को उपदेश के रूप में दिया हुआ। तो पहला उपदेश जो है ना भगवान बुद्ध, तो पहला उपदेश जो भगवान वो सारनाथ में देता है। कहाँ देता है? सारनाथ में देता है। कहाँ देता है? सारनाथ में देता है। और किस, और ठीक है, उसके बाद पहला उपदेश कहाँ देता है? सारनाथ में देता है। और सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ देता है? श्रावस्ती में देता है। कहाँ देता है? श्रावस्ती में देता है। सबसे ज्यादा उपदेश भगवान बुद्ध कहाँ देता है? श्रावस्ती में देता है। और उपदेश किस भाषा में देता है ये पूछिए तो पाली भाषा में देता है। किस भाषा में देता है? पाली भाषा में देता है, याद रखिए, ठीक है। और भगवान बुद्ध का जो प्रथम गुरु का नाम पूछे ना, भगवान बुद्ध का प्रथम गुरु कौन थे? अल्लाह कलाम थे। कौन थे? अल्लाह कलाम थे, ये भी याद रखिए। अल्लाह कलाम भगवान बुद्ध के प्रथम गुरु थे। अगर आपसे ये पूछ ले भगवान बुद्ध की मृत्यु कहाँ होती है, तो कुशीनगर में होती है। कहाँ होती है? कुशीनगर में होती है। भगवान बुद्ध की मृत्यु कहाँ होती है? कुशीनगर में होती है, ठीक है। अगर इस पूछे कि भगवान बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति किस नदी के किनारे होते हैं, तो भगवान बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति फल्गु या निरंजना नदी के किनारे होते हैं। फल्गु या निरंजना नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त होते हैं, पीपल वृक्ष के नीचे। कहाँ होते हैं? पीपल वृक्ष के नीचे। ये सब भी याद रखिए। और भगवान बुद्ध से संबंधित एक बात यह रखिए कि भगवान बुद्ध जब गृह त्याग करते हैं ना, देखिए गृह त्याग करते हैं तो इस घटना को महावीर निष्क्रमण कहते हैं। जब ज्ञान प्राप्त होता है ना और पहला उपदेश जो देते हैं, इस घटना को धर्मचक्र परिवर्तन करते हैं। और जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हो जाती है तो भगवान बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण करते हैं। ये सब भी भगवान बुद्ध से संबंधित याद रखिए। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध के ऐसे मात्रक है। तो प्रतिरोध देखिए फिजिक्स से क्वेश्चन आया है कि ऐसे मात्रक से है, तो ये भी देखे जाइएगा। प्रतिरोध के ऐसे मात्रक है ओम। क्या है? ओम। प्रतिरोध के ऐसे मात्रक क्या है? ओम। अब देखिए ऐसे मात्रक से कुछ ऐसे मात्रक याद कर लीजिए कि ऊर्जा का ऐसा मतलब क्या होता है? ऊर्जा का ऐसा मतलब जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। शक्ति का ऐसा मतलब क्या होता है? शक्ति का ऐसा मतलब वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। विभवांतर का ऐसा मतलब क्या होता है? विभवांतर का वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। एक के द्वारा लिखते हैं। उसके बाद और देख लीजिए प्रतिरोध का आपको ओम पता ही चल गया, ठीक है। इससे संबंध देखिए बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? बल का न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है? दाब का पास्कल होता है। दाब का क्या होता है? पास्कल होता है, ठीक है। उसके बाद और बहुत सारे आप ऐसे मात्रक देखे जाइएगा, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट जो है उससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। लंबाई का क्या होता है? मीटर होता है। क्षेत्र द्रव्यमान का किलोग्राम होता है। समय का सेकेंड होता है। तो फंडामेंटल जो 7 यूनिट है उसको देख के जाइएगा फंडामेंटल को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है आरबीसी का जीवन काल पूछा है। आरबीसी देखिए ब्लड से क्वेश्चन आ गया। आरबीसी का जीवन काल है, आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। कितना? 20 से 120 दिन होता है। अब अगर ये पूछते कि डब्ल्यूबीसी के जीवन काल क्या होता है, क्योंकि ब्लड में डब्ल्यूबीसी है, तो डब्ल्यूबीसी के जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। कितना होता है? 2 से 4 दिन होता है। देखिए याद रखिए, ठीक ना। ब्लड जो है ना, ब्लड में क्या होता है? एक तरल भाग होता है, एक ठोस भाग होता है। तो प्लाज्मा और एक ठोस भाग में होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है। तो प्लाज्मा में जो है 90% पानी होता है, याद रखिए। अगर ब्लड 2 भाग में बांटे तो ब्लड के 2 भाग में जो
55% प्लाज्मा होता है और 45% ठोस पदार्थ होता है, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है। अब बात पार्टिकुलर प्लाज्मा की करें ना, तो प्लाज्मा में क्या होता है, प्लाज्मा में 90% तक पानी होता है, ठीक है, याद रखिए। अब यहाँ पे देखिए आरबीसी के बारे में पूछा, तो आरबीसी का जीवन काल हो गया 20 से 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल क्या होता है, 20 से 120 दिन होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो आरबीसी का निर्माण जो होता है ना, अगर आपसे पूछ ले तो अस्थि मज्जा का होता है, कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है, कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है। आरबीसी का निर्माण मतलब आरबीसी कहाँ बनता है, अस्थि मज्जा में बनता है। तो अगर बनता है तो मरेगा भी, तो आरबीसी मरता कहाँ है, तो प्लीहा में जाकर मरता है, क्या होता है, प्लीहा में जाकर, जिसको स्प्लीन या तिल्ली भी बोलते हैं, प्लीहा में जाकर मरते हैं, ठीक है। आरबीसी लाल मतलब ब्लड जो होता है लाल रंग का होता है, तो ब्लड लाल रंग का होता है, किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, किसके कारण होता है, ब्लड लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। डब्ल्यूबीसी को बॉडीगार्ड कहते हैं, शरीर का बॉडीगार्ड भी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी क्या कहते हैं, शरीर का बॉडीगार्ड कहते हैं, अंगरक्षक कहते हैं। व्हाइट ब्लड सेल होता है, अंगरक्षक कहते हैं, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन का होता है। चलिए, प्लेटलेट्स जो है ब्लड का थक्का बनाने में सहायता करते हैं। प्लेटलेट्स क्या होता है, ब्लड का थक्का बनाने में सहायता करता है, और साथ ही साथ विटामिन में के है ना, विटामिन के वो भी ब्लड का थक्का बनाने में सहायता करते हैं, याद रखिए, ठीक है। इतना आप क्वेश्चन ब्लड से समझ गए। आने वाला एग्जाम अगर पूछेगा तो आपसे छूटेगा नहीं। विटामिन के कारण ब्लड थक्का बनता है, प्लेटलेट्स के कारण भी थक्का बनता है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि ब्लड लाल रंग होता है किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। अगर देखिए ब्लड बाहर जब अगर कहीं कोई भी अंग कट जाता है तो बाहर निकलते हैं, तो वो 2 से 4 मिनट में ब्लड जम जाता है। तो शरीर के अंदर में ब्लड क्यों नहीं जमता है, तो शरीर के अंदर ब्लड क्यों नहीं जमता है, इसके पीछे प्रोटीन है हिपेरिन। क्या है, हिपेरिन। हिपेरिन शरीर के अंदर होता है, जिसके कारण शरीर के अंदर ब्लड नहीं जमता है। चलिए आगे आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन का है वेदों को लोटो किनारा दिया है, वेदों की ओर लोटो। तो वेदों को लोटो किनारा दयानंद सरस्वती दिया है, किसने दिया है, वेदों की ओर लोटो दयानंद सरस्वती दिया है, ठीक है। और दयानंद सरस्वती है ना, आर्य समाज का स्थापना किया है। क्या है, आर्य समाज का स्थापना 1875 ईस्वी में किया है, ठीक है। इसके बारे में साथ ही साथ दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश की स्थापना किया, मतलब बुक है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश का लेखक कौन है, दयानंद सरस्वती है। देखिए अगर इससे क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो छोड़िएगा नहीं, बना ही लीजिएगा। सत्यार्थ प्रकाश का जो है उसका लेखक कौन है, दयानंद सरस्वती है। और दयानंद सरस्वती आर्य समाज की भी स्थापना कर 1875 ईस्वी में, ठीक ना। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। और देखिए यहां से जो क्वेश्चन बन रहा है ना, आपसे ये भी पूछे ब्रह्म समाज की स्थापना कौन करता है, तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना है ना, राजा राम मोहन राय करते हैं। कौन करता है, राजा राम मोहन राय करते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना कौन करते हैं, राजा राम मोहन राय। कब करते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना, तो देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में करते हैं। कब करते हैं, 1828 ईस्वी में करते हैं। कौन करते हैं, राजा राम मोहन राय करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए जो राजा राम मोहन राय की राजा की उपाधि है ना, तो राजा की उपाधि अकबर द्वितीय दिया है। ये भी याद रखिए कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया है, तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो है ना, अकबर द्वितीय ने दिया है राजा की उपाधि, ठीक है। राजा राम मोहन राय को भारत का पुनर्जागरण जनक भी कहा जाता है, ठीक है। भारत में पुनर्जागरण जनक किसे कहता है, तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। उसके बाद संवाद कॉमेडी राजा राम मोहन राय की एक पत्रिका है, संवाद कॉमेडी, ये राजा राम मोहन राय की पत्रिका है। ये सब इसके बारे में याद रखिए, ठीक है, राजा राम मोहन राय के। अब अगर आपसे पूछा जाए प्रार्थना समाज का स्थापना कौन किया है, प्रार्थना समाज का स्थापना आत्माराम पांडुरंग किया है 1867 ईस्वी में। कब किया, 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग किया है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि, ठीक है, चलिए इतना क्वेश्चन आगे देख लीजिएगा। आगे को देखिए, अगला क्वेश्चन है कि शरीर का बड़ा अंग, तो एक क्वेश्चन पूछा है कि शरीर का बड़ा अंग कौन है, तो शरीर का बड़ा अंग त्वचा है। कौन है, त्वचा है। शरीर का बड़ा अंग कौन है, त्वचा है, ठीक है। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, त्वचा है। अगर आपसे पूछा जाए कि शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो यकृत है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, यकृत है। छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि। सबसे छोटी ग्रंथि कौन है, पीयूष ग्रंथि है, ठीक है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, सबसे बड़ी ग्रंथि पीयूष है। पीयूष ग्रंथि के मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछे ना, देखिए मिश्रित ग्रंथि जो है अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, ठीक ना। उसके बाद देखिए अगर आपसे पूछे कि मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितने हैं, तो गुणसूत्र जो होता है 23 जोड़े होते हैं। कितने होते हैं, 23 जोड़ी होती है, मतलब 46। टोटल कितना है, 46 हो गया। अगर आपसे बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया है कि
कोई लड़का अपने पिताजी से कितने गुणसूत्र लेता है? तो कोई लड़का जो है ना, लड़का जो है अपने पिताजी से गुणसूत्र लेगा 22 प्लस वाई लेगा। क्या लेगा? 22 प्लस वाई। आप माता जी से लेगा 22 प्लस एक्स। ये मिलकर जब एक्स वाई मिलता है तभी लड़का होता है, ठीक ना। तो कोई लड़का अपने पिताजी से कौन से कितना गुणसूत्र लेगा? तो 22 प्लस वाई लेगा। अगर माता से बोले तो 22 प्लस एक्स लेगा। अगर एक्स वाई मिलता है तो लड़का होता है, और एक्स एक्स मिलता है तो लड़की होती है, ठीक ना। ये भी याद रखिए। गुणसूत्र अगर इससे संबंधित क्वेश्चन है कि विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? विकासवाद का सिद्धांत, तो विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन दिया है, ठीक ना। और डार्विन जो है ना मटर के पौधे पर, डार्विन जो है ना मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। तो कौन सा पौधा? तो मटर का था, लेकिन कौन सा? गार्डन, गार्डन जो है ना, गार्डन मटर का पौधा का प्रयोग किया था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए। तो आपको बता दिए थे पहले कि बांग्लादेश, आपको पहले हम वीडियो बनाए थे उसमें बता देता आपको कि मुद्रा और राजधानी भारत के जितने भी आसपास के देश हैं ना उससे देख कर जाइए, जिससे आपका क्वेश्चन छूटे ना। देखिए पूछ दिया बिहार पुलिस में इस बार 23 तारीख के एग्जाम में बांग्लादेश की मुद्रा पूछा है। तो बांग्लादेश की मुद्रा जो है ना टाका है। क्या है? टाका है। अगर राजधानी की बात करें बांग्लादेश की राजधानी, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। क्या है? ढाका है। देखिए आपको रिवाइज करवा देते हैं। पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान की बात करें ना, तो देखिए आपसे मुद्रा के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पाकिस्तान की राजधानी हुआ इस्लामाबाद। क्या हो गया? इस्लामाबाद हो गया, ठीक ना। अगर मुद्रा की बात करें तो ये भी रुपया होता है, पाकिस्तानी रुपया, ठीक है। उसके बाद देखिए हम आपको भारत के पड़ोसी देश जितना भी याद करते हैं, भारत के बारे में अगर बात करें, भारत का आपको सबको बात पता ही है। तो मुद्रा है रुपया। राजधानी की बात करें तो नई दिल्ली है, नई दिल्ली है, ठीक ना। उसके बाद देखिए बांग्लादेश का आपको पता ही चल गया, मुद्रा का टाका हो गया, राजधानी हो गया ढाका। अगर अफगानिस्तान की बात करें ना, अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान मुद्रा की बात करें ना, तो मुद्रा है इसका अफगानी। क्या है? अफगानी। मुद्रा क्या है? अफगानी है। अगर राजधानी की बात करें ना, तो राजधानी है काबुल। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल है। क्या है? काबुल है। उसके बाद देखिए भूटान की बात करें ना, भूटान, तो भूटान भारत के पड़ोसी देश हम बात कर रहे हैं, ये सभी भारत के पड़ोसी देश है। भूटान की बात करें तो भूटान की मुद्रा की बात करें ना, न्यू ट्रम है। क्या है? न्यू ट्रम है, न्यूगुल ट्रम है, न्यूगुल ट्रम है। भूटान की मुद्रा क्या है? न्यूगुल ट्रम है। और राजधानी की बात करें तो थिम्पू है। क्या है? थिम्पू है, थिम्पू। राजधानी क्या है? थिम्पू है, ठीक ना। राजधानी क्या है? थिम्पू है। उसके बाद देखिए श्रीलंका की बात करिए ना, श्रीलंका, तो श्रीलंका का बात करिए तो श्रीलंका का राजधानी की बात करिए तो श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने कोटे। क्या है? श्री जयवर्धने कोटे। अब मुद्रा की बात करिए तो श्रीलंका ही रुपया है। उसके बाद बात करते हैं, अगर उसके बाद बात करें नेपाल की, तो नेपाल की बात करें तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। क्या है? काठमांडू है। और मुद्रा की बात करें तो नेपाली रुपया है, ठीक ना। अब चीन की बात करें, चीन की, तो चीन की राजधानी है बीजिंग। क्या है? बीजिंग। अब मुद्रा क्या है? रेनमिनबी। क्या है? मुद्रा रेनमिनबी, रेनमिनबी, ठीक है। देखिए भारत के पड़ोसी देश देख के जाइएगा आप लोग, ठीक है। अगर रूस की बात करें, भारत की पड़ोसी देश में आप क्या बच गया? चलिए आप मतलब जितना बता देना, आने वाले एग्जाम में आपसे छूटेगा नहीं क्वेश्चन, ठीक है। आप ये सब देख के जाइएगा। अगर आप मेरा वीडियो देख लेते हैं तो हो सकता है कि आने वाला एग्जाम जो 27 तारीख को बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, आविष्कार से क्वेश्चन पूछा है। क्या है? आविष्कार से क्वेश्चन पूछा है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया है? तो दूरबीन का आविष्कार है ना गैलीलियो साहब ने किया है। कौन किया है? गैलीलियो साहब ने किया है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया है? गैलीलियो साहब ने किया है, याद रखिए। गैलीलियो साहब के कौन सा नियम दिया? जोहत का नियम भी दिया है, जोहत का नियम भी दिया है, ये भी याद रखिए, ठीक ना। अब आविष्कार से क्वेश्चन पूछा है तो याद रखिए, आविष्कार दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो किया है। मोबाइल फोन का आविष्कार कौन किया? मोबाइल फोन, तो मोबाइल फोन का आविष्कार मार्टिन कूपर किया है। कौन किया है? मार्टिन कूपर किया है। मोबाइल फोन का आविष्कार कौन किया है? मार्टिन कूपर किया है, ठीक ना। मोबाइल फोन का आविष्कार मार्टिन कूपर किया है, ठीक है। उसके बाद आसपास के जितने भी चीजें उसके बारे में देख लीजिएगा। टेलीविजन की बात करिए, जेल बेयर किया है। टेलीविजन मतलब टीवी, टीवी का आविष्कार किसने किया है? तो टीवी का आविष्कार जेल बेयर किया है। कौन है? जेल बेयर किया है, ठीक ना। उसके बाद आविष्कारक में देख लीजिएगा। आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे का क्वेश्चन है,
आगे क्वेश्चन है 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात, देखिए पूछ दिया ना, 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात कौन किसका है, तो केरल का है, 1084 लिंगानुपात है, ठीक है। और सबसे कम किसका है, तो बिहार का है, सबसे कम किसका है, बिहार का है, 879 है, ठीक है, 879 है। अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा घनत्व में सबसे ज्यादा किसका है, तो बिहार का, सबसे ज्यादा घनत्व किसका है, बिहार का 1106 है, ठीक है, जनसंख्या घनत्व। और सबसे कम किसका है, अरुणाचल प्रदेश का, सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका, अरुणाचल प्रदेश के 17 किलोमीटर प्रति व्यक्ति है, ठीक ना, 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर में है, यहाँ पे 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर में, ठीक है। अगर आपसे पूछे जनसंख्या की दृष्टि सबसे बड़ा राज्य भारत में कौन सा है, तो यूपी है, कौन सा है, यूपी है। और जनसंख्या की दृष्टि से छोटा राज्य पूछे तो कौन सा है, तो सिक्किम हो जाएगा, कौन है, सिक्किम हो जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से आपसे पूछे सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। छोटा में आ जाएगा तो गोवा आ जाएगा। ये सभी क्वेश्चन आप लोग देख के जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सिकंदर गुरु। देख सिकंदर गुरु कौन है, तो सिकंदर गुरु अरस्तु है, कौन है, अरस्तु है, सिकंदर गुरु कौन है, अरस्तु है, ठीक ना। अरस्तु का गुरु पूछ दे तो अरस्तु का गुरु प्लेटो है, कौन है, प्लेटो है, ठीक ना। अरस्तु गुरु प्लेटो, सिकंदर गुरु अरस्तु, अरस्तु गुरु प्लेटो, और प्लेटो गुरु सुकरात है। देखिए सिकंदर गुरु अरस्तु हो गया, अरस्तु गुरु प्लेटो हो जाएगा, प्लेटो, और प्लेटो गुरु हो जाएगा सुकरात। प्लेटो गुरु हो जाएगा सुकरात। देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन, चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति, तो चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग है, कौन है, नील आर्मस्ट्रांग है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है विभवांतर कैसे मत है, विभवांतर कैसे मत बोल्ट होता है, क्या होता है, बोल्ट है, ऐसे मत आपको बता दिए। देखिए बिहार बीपीएससी का प्रथम अध्यक्ष है, तो बिहार बीपीएससी का प्रथम अध्यक्ष राजेंद्र धारी सिंह है, पहला जो बीपीएससी का अध्यक्ष बने थे राजेंद्र धारी सिंह बने थे। अभी वर्तमान में बीपीएससी का अध्यक्ष परमार साहब है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ऑस्कर अवार्ड के प्रथम भारतीय विजेता कौन थे, तो ऑस्कर जो अवार्ड है ना, प्रथम भारतीय विजेता तो भानुमथैया, कौन थे, भानुमथैया। देखिए स्टैटिक क्वेश्चन पूछ रहा है, तो लुसेंट का जो है ना, लुसेंट का जो स्टैटिक पोर्शन है, विविध वाला पोर्शन, विविध, आप देखिए जिसका एग्जाम अभी बाकी है ना, ये देख के जाइए, लुसेंट का जो विविध है ना, विविध लास्ट में, वो सभी क्वेश्चन को एक बार आप पढ़ के जाइएगा, 2-3 क्वेश्चन आपसे मिल ही जाएगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन करेंट का है, 76वां गणतंत्र दिवस के अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्रपति भारत आए थे, तो 76वां गणतंत्र दिवस जो मनाए थे उसमें इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति थे प्रोबो सुबियांतो, वो भारत आए थे मुख्य अतिथि के रूप में, ठीक है। अगला देखिए ग्रामीण क्रिकेट शुरू करने वाला पड़ा राज्य, ये भी करेंट का क्वेश्चन है, तो ग्रामीण क्रिकेट शुरू करने वाला पड़ा राज्य जो है बिहार है, कौन है, बिहार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कॉफी लवर किस प्रकार की कृषि है, तो कॉफी लवर जो है एक वाणिज्य कृषि है, नगदी कृषि है, ठीक है। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था, देखिए बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था, 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। उसके बाद देखिए जट जटिन जो है नृत्य किससे संबंधित है, राज्य पूछा था, तो बिहार से जट जटिन फेमस है। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था, देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा है, ये 20 जुलाई का एग्जाम हुआ था ना, उस टाइम ये क्वेश्चन पूछ लिया था। तो झारखंड बिहार से कब अलग हुए थे, तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुए थे। अगर बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा भी बिहार से अलग हुआ है 1 अप्रैल 1936 को, इसलिए 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाते हैं, उत्कल दिवस। अब जो क्वेश्चन पूछे तो उत्कल दिवस कब मनाया जाता है, दरोगा क्वेश्चन पूछा है, तो उत्कल दिवस है ना 1 अप्रैल को मनाया जाता है। 1 अप्रैल 1936 को बिहार से झारखंड अलग हुए थे, और 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुए थे, और 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, राजराजन पूछ ही रहा है, आपसे जितना बताया उतना देख कर जाइएगा तो क्वेश्चन छूटेगा नहीं। यूक्रेन की राजधानी, अभी रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है ना, तो यूक्रेन की राजधानी जो है ना कीव है, एक दरोगा के एग्जाम में भी पूछा है, यूक्रेन की राजधानी कीव है। भारत रत्न पाने वाले पहली महिला, देखिए ये क्वेश्चन है ना लुसेंट की विविध से आपको मिल जाता अगर पढ़ के गए होंगे तो। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला जो है इंदिरा गांधी, कौन है, इंदिरा गांधी। वही बात करें पुरुष में तो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पुरुष में पाने वाले हैं, ठीक ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना यूएनओ जो है ना, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर
1945 को होता है, ठीक ना। कब होता है? 24 अक्टूबर 1945। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ दे कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक होता है, तो द्वितीय विश्व युद्ध है ना, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू होता है और 1945 में खत्म होता है। इस द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम स्वरूप विमानों का स्थापना होता है 24 अक्टूबर 1945 को, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाते हैं, ठीक ना। विमानों का स्थापना कब होता है? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को, ठीक। चलिए, द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम स्वरूप विमानों का स्थापना होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो है गोदावरी, गोदावरी को बृहद नदी भी कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, याद रखिए। दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी को कहा जाता है और सबसे बृहद नदी भी गोदावरी को कहा जाता है। सबसे लंबी नदी भी गोदावरी है दक्षिण भारत की, याद रखिए। प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है तेभागा, अगर नदी से आपसे क्वेश्चन तो सब भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी है ना। गंगा नदी की लंबाई जो है ना वो 25 से 25 किलोमीटर है और बिहार में गंगा नदी की लंबाई पूछे तो 445 किलोमीटर। कितना है? 445 किलोमीटर है, ठीक ना। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। कौन है? यमुना है। अब कोसी नदी जो है ना, गंगा नदी में कुर्सिले में जाके मिलते हैं। ये सब में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है तेभागा आंदोलन किससे संबंधित है? तो तेभागा आंदोलन है किसान से संबंधित है, पश्चिम बंगाल में हुआ था, याद रखिए। मुंडा विद्रोह है ना, मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? नेतृत्व किया था तो बिरसा मुंडा किया था। अभी इससे पहले क्वेश्चन पूछा गया था पृथ्वी अब्बा के नाम से, शायद क्वेश्चन ऐसे तो 20 जुलाई में पूछा था, बिरसा मुंडा ही आंसर होता। अब बुक से क्वेश्चन पूछा है मुद्रा रक्षक के लेखक कौन है? विशाखा दत्त है। कौन है? विशाखा दत्त। तो बुक से क्वेश्चन पूछा है ना, तो आप देख जाएगा मुद्रा रक्षक के लेखक कौन है? विशाखा दत्त। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, इसी का नाम है। अगर आपसे पूछिए इंडिका का लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज है। कौन है? मेगास्थनीज है, ये भी पूछ लीजिए। अगर आपसे पूछे रेहला, ये भी किताब का नाम है, रेहला इब्न बतूता का किताब का नाम है रेहला, ठीक है। उसके बाद बुक से पूछा है ना, तो क्वेश्चन आप देख लीजिए बुक से। आईन अकबरी अबुल फजल लिखा है। आईन अकबरी कौन है? अबुल फजल। बाबर ही लिखा है, ठीक ना। उसके बाद और भी क्वेश्चन सारे देख लीजिए। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास किया है, रामायण की रचना वाल्मीकि किया है, ठीक ना। आगे क्वेश्चन देखे जाएगा, बुक से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है गंगा की पर्यायवाची शब्द। देखिए, पर्यायवाची शब्द पूछा है तो गंगा की पर्यायवाची शब्द भागीरथी होगा, देवनदी होगा, ठीक है। आप ऑप्शन के मुताबिक देख लीजिए क्या होगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है प्रारूप समिति के अध्यक्ष। तो प्रारूप समिति, देखिए पॉलिटिक्स क्वेश्चन ये है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर है। किसे चुना गया था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अब क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकते हैं प्रारूप समिति की स्थापना कब हुई, क्योंकि क्वेश्चन बन रहा है तो आगे भी पूछा जाएगा। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। और प्रारूप समिति का गठन जो होता है ना 29 अगस्त 1947 को करते हैं, ठीक है। 29 अगस्त 1947 को करते हैं, प्रारूप समिति के गठन करते हैं। ये प्रारूप समिति के गठन होता है ना 29 अगस्त 1947 को होता है। और इनके अध्यक्ष कौन बनते हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बनते हैं। इसमें कितने सदस्य हैं? तो 7 सदस्य इस समिति थी, याद रखिए। इनका काम था संविधान का प्रारूप तैयार करना, ठीक है। संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव थे। कौन थे? बी.एन. राव थे, याद रखिए। ये भी देखिए पूछा जाता है कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी.एन. राव थे। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता था? लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है, क्योंकि लाखों को दान करते थे, ठीक है। ये गुलाम वंश की स्थापना भी करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना करते हैं, ठीक है। कुतुब मीनार का भी निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक करते हैं, ये भी याद रखिए। ठीक है, आपसे अणुसूत्र पूछा है, केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा है कि नमक अणुसूत्र क्या है? तो नमक अणुसूत्र है NaCl। क्या होता है? NaCl। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो आगे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे, तो चलिए बताते हैं। अगर आपसे पूछिए कि खाने वाला सोडा, जो धोने वाला सोडा होता है, धोने वाला सोडा, इसका अनुसूत्र पूछे धोने वाला सोडा ना, इसका अनुसूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O, ठीक है। अगर खाने वाला सोडा पूछे, बेकिंग सोडा इसे कहते हैं खाने वाला सोडा, इसका होता है NaHCO3, ठीक है। अगर आपसे पूछे खाने वाला सोडा, इसी को बेकिंग सोडा भी कहते हैं, NaHCO3 होता है। उसके बाद आपसे पूछे जिप्सम, ठीक है।
जिप्सम जो होता है इसका होता है CuSO4 इंटू 2H2, क्या होता है 2H2 जिप्सम। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस आपसे पूछे, प्लास्टर ऑफ POP इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इसका अनुसूत्र होता है CuSO4 इंटू हाफ H2O, 1/2 H2O होता है, ठीक है। इससे क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा। अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए संगमरमर का अनुसूत्र पूछा जाएगा, संगमरमर, तो संगमरमर का अनुसूत्र होता है CaCO3, क्या होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाए कि बुझाऊ चूना, तो बुझाऊ चूना को बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल 2, क्या बोलते हैं CaH का होल 2, ये बुझाऊ चूना। अगर आपसे पूछा जाए बिना बुझाऊ चूना, तो बिना बुझाऊ चूना का कली चूना बोलते हैं, क्या बोलते हैं कली चूना, कली चूना का होता है CaO, क्या होता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड। इससे आपको आने वाले एग्जाम में अगर सवाल पूछा जाए तो इतना में से क्वेश्चन पूछेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? ऊर्जा गृह है ना, ऊर्जा गृह जो है माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। देखिए तो 2-4 शब्द है ना, इससे बारे में बात करते हैं। तो ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। अगर आपको पूछा जाए प्रोटीन के फैक्ट्री, प्रोटीन के फैक्ट्री जो है ना, प्रोटीन के फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम कहा जाता है। क्या कहते हैं? राइबोसोम। क्या किसे कहा जाता है? राइबोसोम। प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम कहा जाता है। आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली है ना, लाइसोसोम को कहा जाता है। किसे कहता है? लाइसोसोम। किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछे कोशिका की खोज किसने किया? तो कोशिका की खोज, क्योंकि ये सभी जो है ना कोशिकांग है, तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक करता है। कौन करता है? रॉबर्ट हुक करता है। रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में, कब करता है? 1665 ईस्वी में करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा केंद्र की खोज कौन करता है? रॉबर्ट ब्राउन करता है। केंद्र की खोज कौन करता है? तो केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन करते हैं। कौन करते हैं? रॉबर्ट ब्राउन करते हैं, ठीक ना। प्रोटीन की फैक्ट्री हो गया राइबोसोम, ऊर्जा गृह हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, आत्महत्या की थैली हो गया लाइसोसोम, ठीक ना। इसे अगर क्वेश्चन पूछे तो आप बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है बिहार किसान सभा। तो बिहार किसान सभा का स्थापना होता है ना 1929 ईस्वी में होता है, स्वामी साधारण सरस्वती करते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा आपसे अगर पूछिए, देखिए इसे क्वेश्चन पूछ रहे किसान सभा से, अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा आपसे पूछे तो इसका स्थापना 1936 में होता है। इसका भी स्थापना स्वामी साधारण सरस्वती के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। अगर बिहार से पूछे तो बिहार किसान प्रांतीय सभा का स्थापना होता है 1929 ईस्वी में स्वामी साधारण सरस्वती के द्वारा। और अखिल भारतीय किसान सभा की बात करें तो ये भी 1936 में होता है स्वामी साधारण सरस्वती के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय ध्वज को है ना संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया है। कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। 22 जुलाई को ध्वज दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो राष्ट्रगान है ना, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत है ना, इसको कब संविधान सभा अपनाया? तो इसको अपनाया 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया। देखिए राष्ट्रगान के बारे में बात करें तो राष्ट्रगान आपको पता ही है, जनगण मन है। और जनगण मन की जो रचना है ना, जनगण मन, इसकी रचना जो है ना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जनगण मन पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो कोलकाता अधिवेशन 1911 ईस्वी में गाया गया था, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय गीत, तो राष्ट्रीय गीत की रचना है ना बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया है। और बंकिम चंद्र चटर्जी के जो आनंद मठ उपन्यास है ना, उससे लिया गया है वंदे मातरम। क्या है? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। और वंदे मातरम जो है ना, वंदे मातरम, इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से लिया गया है। और इसको सबसे पहले गाया गया था 1896 ईस्वी के कोलकाता अधिवेशन में, ठीक है। कब गाया गया था? 1896 ईस्वी के कोलकाता अधिवेशन में, आप देख लीजिएगा, ओके। इतना क्वेश्चन आपसे बन सकता है आने वाले एग्जाम में, अगर पूछेगा तो इतना में से पूछेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए सैनिक के सर्वोच्च सम्मान। तो सैनिक के जो सर्वोच्च सम्मान है ना परमवीर चक्र है। क्या है? परमवीर चक्र है। सैनिक सर्वोच्च सम्मान कौन है? परमवीर चक्र है। अगर भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान अगर पूछा जाए, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है ना, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पूछा जाए तो भारत रत्न है। क्या है? भारत रत्न है। क्या है? भारत रत्न है, याद रखिए भारत रत्न। अब भारत रत्न की शुरुआत 1954 ईस्वी से होता है। भारत रत्न की शुरुआत कब होता है? 1954 ईस्वी में होता है। भारत रत्न की शुरुआत 1954 ईस्वी से होता है। भारत के नागरिक सम्मान सबसे ज्यादा कौन है? भारत की नागरिक सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है
कैलाश सत्यार्थी का आत्मकथा पूछा है। देखिए, कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया है, ठीक है ना, मौलाना यूसुफजई के साथ में। अब देखिए, कैलाश सत्यार्थी का आत्मकथा पूछा है ना, तो इसका दिया सलाई है, ठीक है, दिया सलाई है। अब क्वेश्चन अगला पूछा है कि राष्ट्रपति महाभियोग, तो राष्ट्रपति का महाभियोग किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया जाता है? तो हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि ये सब क्वेश्चन देख के जाइए, पूछा जाएगा, पूछा है 23 तारीख एग्जाम में पूछा है। राष्ट्रपति महाभियोग अनुच्छेद जो है 61 के द्वारा लगाया जाता है, अनुच्छेद 61 के द्वारा लगाया जाता है। अभी वर्तमान में अभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि देखिए, उपराष्ट्रपति जो है ना अपना इस्तीफा दिया है, उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा दिया है अनुच्छेद 67(a) के हवाले देकर, ठीक है, तो उस इस्तीफा दिया है अनुच्छेद 67(a) के द्वारा उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा दिया है। राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति 52 में है, आर्टिकल 52 में है, ठीक है, 53 के द्वारा कार्यपालक शक्ति का प्रधान होता है, ठीक है, और 60 में राष्ट्रपति का शपथ है, 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाते हैं। उसके बाद देखिए 76 जो अनुच्छेद 76 है ना, महान्यायवादी है, महान्यायवादी है, ठीक है। आपसे पूछा तो महान्यायवादी अनुच्छेद कितना में है, तो 76 में है, और महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में, और 148 में CAG है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है, ठीक है, कहा जाता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक, नियंत्रक महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 में, ठीक है। भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी जो होते हैं महान्यायवादी होते हैं, जो 76 ईस्वी में, अनुच्छेद 76 इसमें है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अस्थायी बंदोबस्त। तो अस्थायी बंदोबस्त है, इसकी शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया है 1793 ईस्वी में। देखिए, बंदोबस्त 3 हुआ था। अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस किया है 1793 ईस्वी में। एक है रेहलवाड़ी व्यवस्था, जो है इसकी शुरुआत मुनरो और रेड के द्वारा किया गया था। एक था महलवाड़ी, क्या था, महलवाड़ी, तो इसकी शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी किए थे। कौन के द्वारा? हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा किया गया था, हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ये बंदोबस्त से संबंधित जो भी क्वेश्चन आता है ये देख के जाइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट और साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा चैनल अभी छोटा है। आप लोग सपोर्ट करिएगा तो हो सकता है हमारा चैनल भी ग्रो करे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है।